अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करूँगी चैप्टर नंबर 1। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस की डेफिनेशन को। चैप्टर नंबर 1 में पहली डेफिनेशन है साइंस की, स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। साइंस ऐसी स्टडी को कहते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन बनती हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उन ऑब्जर्वेशन पे, और फिर एंड पे कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं नेचर के प्रिंसिपल्स को समझते हुए। तो इसे हम कहते हैं साइंस। इसके साथ ही आप देख रहे होंगे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम का नेम भी लिखा हुआ है। तो ये बॉक्स जो है ये आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एज ए MCQs आता है। उसके बाद है हमारे पास बायोलॉजी की डेफिनेशन। तो बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, बायो मीनिंग लाइफ एंड लॉगोस मीनिंग थॉट ऑफ रीजनिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजी की डेफिनेशन। बायोलॉजी इज दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। द वर्ड बायो मीनिंग लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग यानी कि स्टडी। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन बनती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। इसकी 3 मेजर ब्रांचेस हैं। अच्छा, बायोलॉजी की डेफिनेशन में पढ़ के सब ये कहते हैं कि इसमें तो लाइफ से रिलेटेड डिस्कस करना चाहिए, तो फिर हम इसमें नॉन लिविंग थिंग्स को क्यों डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि बायोलॉजी जो है वो रिलेशनशिप है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान। दैट्स वाई हम इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी 3 मेजर ब्रांचेज हैं, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी में जू है वर्ड, एनिमल्स से रिलेट करता है, और लॉजी वही स्टडी, लॉगस, थॉट, रीजनिंग। तो एनिमल्स की स्टडी होगी तो उसे हम कहेंगे जोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी में हम प्लांट्स को डिस्कस करते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, वो ग्रो कैसे करते हैं, उनके फंक्शंस को, उनके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, तो माइक्रोबायोलॉजी होगा कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करना, यानी द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो हमारे पास अदर ब्रांचेस यानी कि जो ह्यूमन की लाइफ से रिलेट करती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ से रिलेट करती हैं, वो है हमारे पास सबसे पहले मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी है द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम फॉर्म और स्ट्रक्चर को डिस्कस करें। फॉर्म यानी कि किस चीज़ से मिलके वो ऑर्गेनिज्म बना है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है एनाटॉमी। इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी अगर हम बॉडी की डाइसेक्शन करते हैं तो डाइसेक्शन करने के बाद अंदर के जितने भी पार्ट्स होंगे वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाएंगे, और इनकी स्टडी अगर हम करेंगे तो उसे हम कहेंगे एनाटॉमी। आगे हिस्टोलॉजी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टिश्यूज़ बहुत छोटे होते हैं, तो हमें इनकी स्टडी माइक्रोस्कोप के ज़रिए करनी पड़ती है। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इस स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम सेल के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करते हैं, यानी सेल डिवाइड किस तरह हो रहा है, कौन सा सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेल ऑर्गेनेली कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास फिजियोलॉजी। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम ये जान सकें कि ह्यूमन बॉडी के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। जेनेटिक्स में हम जीन्स और उनका इनहेरिटेंस में रोल क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। जो इनहेरिटेंस होती है इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है कि कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं 1 जनरेशन से 2nd जनरेशन में, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में अगर कोई करैक्टर आ रहा है, तकरीबन सारे जो भी करैक्टर्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस यानी विरासत। एम्ब्रियोलॉजी होती है डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, यानी कि एक एम्ब्रियो बनता है तो इंडिविजुअल तक बनने के दरमियान जितना भी उसका टाइम पीरियड है वो किस तरह बना है, उसमें क्या क्या स्टेजेस आई हैं वगैरह वगैरह, इस सब को हम कहते हैं स्टडी जहाँ करते हैं उसे कहते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोनमी।
इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, उन्हें नेम देते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि वो कौन से ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में रखी जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है पैलेंटोलॉजी। इसमें हम डिस्कस करते हैं फॉसिल्स को, जो कि ऑर्गेनिजम्स का रिमेन होता है, यानी कि आप जानते हैं फॉसिल्स क्या होते हैं, रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज़म और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान इंट्रैक्शन कैसा है, यानी पॉन्ड्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, रिवर्स में क्या रहता है, इस टाइप के जो रिलेशनशिप्स और इंट्रैक्शंस हैं इन्हें हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारे पास सोशो बायोलॉजी। ये ब्रांच जो है ये डील करती है एनिमल्स के सोशल बिहेवियर से जो सोसाइटीज़ बनाते हैं, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स फॉरेस्ट में मिलके रह रहे हैं, तो ये इनका सोशल बिहेवियर है अपनी सोसाइटीज़ के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिटोलॉजी के, इसमें हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स को। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्कस करते हैं ताकि हम मैनकाइंड यानी इंसानियत के लिए अच्छे सब्सटेंसेस बनाएं उनकी खिदमत के लिए। इनमें मेडिसिन्स आ जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी में, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनसे इंसान को फ़ायदा पहुंचता है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट वर्क करता है, उनको मार के हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है और हमें बहुत सारी डिजीज़ से बचाता है। आगे हमारे पास है एंटोमोलॉजी। इसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट इंसेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। इसमें ड्रग्स और उनके इफ़ेक्ट जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, उन्हें हम डिस्कस करते हैं कि ड्रग्स लेने से उनके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। ड्रग्स में याद रखिएगा हमारी बहुत सारी मेडिसिन्स भी आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर आप देखें तो बायो की बुक में इन डेफिनेशंस के साथ 3 बॉक्स बने हुए हैं। इसमें जो सबसे पहला बॉक्स है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसे हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। अगर आप अपने केमिस्ट्री के 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में देखें तो वहाँ पे डेफिनेशन है बायोकेमिस्ट्री की। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि ये लाइफ के मॉलिक्यूल्स के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं, लाइक वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास पैरासाइट से रिलेटेड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फूड लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से और उनसे रहने की जगह भी लेते हैं, यानी शेल्टर भी लेते हैं और उन्हें ही नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि मॉस्किटो है, वो हमें बाइट करता है, हमसे ब्लड भी ले लेता है, उसको फूड भी मिल जाती है, हमारे इर्द गिर्द रहता है और बदले में वो हमें नुकसान पहुंचाता है। लास्ट बॉक्स अगर देखें आप तो इसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज नाउ अ डेज। तो इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीजेस, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। ये इसका आंसर हो जाएगा। ह्यूमन पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल इशू है। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। ड्रग्स का बेजा यूज़ जो है वो भी हमारा एक बायोलॉजिकल इशू है, और पोल्यूशन वो भी हमारा एक बायोलॉजिकल इशू है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।